हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, और जिस चीज़ का जो कई लोगों को इंतज़ार था वो तारीख आ गई है क्वार्टर 1 के रिजल्ट की। अब इसका प्राइस आगे कहाँ जा सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसके ऊपर डेली चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट अगर उम्मीद से बेहतर आता है तो तेज़ी की संभावना रह सकती है, खास करके जैसे कि हमने बात की 700 को पार करे तब एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अगर इसको पार नहीं कर पाता तो कंसोलिडेशन भी रह सकता है। नीचे में जो है 580 से 600 का जो जोन है अभी, तो ये एक जो है अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। तो ये एक बिगर रेंज इसकी जो है अभी दिख रही है। क्यों ऐसा, वो हम देखेंगे। और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहली बात तो एक और है कि बाजार क्या है। निफ्टी की बात करें तो 25,200 ये एक हर्डल बना हुआ है, इसके नीचे बना हुआ है, तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म अभी यहाँ पर लग रहा है। तो अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो थोड़ा सा इसके अंदर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब लेवल्स को भी देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि रिजल्ट की डेट क्या है। तो रिजल्ट इसके आएंगे यहाँ पर, अगर देखें मंडे को, यानी कि 28 जुलाई, इस मंडे को नहीं, अगले इसके बाद के मंडे को, अदानी टोटल गैस, इसको आप देख सकते हैं। तो ये तारीख आप याद करके रख सकते हैं, 28 जुलाई को इसके रिजल्ट आएंगे। और उसके बाद अगर बात करें रिजल्ट, जैसे कि हमने बात की, उम्मीद से बेहतर, बाजार की उम्मीद से बेहतर आते हैं तो अच्छे रह सकते हैं। बाकी अच्छे ही रिजल्ट तो रह सकते हैं, ग्रोथ आ सकती है, लेकिन कितनी आती है वो देखना बनता है। इसके खास करके हमारी नज़र कहाँ पर रहती है, ज़्यादातर मेरी नज़र अगर बात करें ईवी चार्जिंग स्टेशन कितने बढ़ाए, क्योंकि वो एक अच्छा बिजनेस उसके लिए, फ्यूचर के लिए हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी अभी देखें इसके अंदर शॉर्ट टर्म में तो जो रेंज एक छोटी दिख रही है, इसकी ऊपरी लाइन 680, निचली लाइन 630 के आसपास, और अभी ये मिडिल लाइन के आसपास खड़ा है। वहाँ पर सपोर्ट लेने की बार बार कोशिश कर रहा है। ये देखो यहाँ पर कई दिन से लगातार, अगर यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो इसकी जो ऊपरी लाइन है वो 700 के आसपास है, ये एक हर्डल बन सकता है। अभी वहाँ पर एक बड़ी मूविंग एवरेज है, वो भी देखेंगे 200 दिन की। और उसके बाद अगर देखें तो पहला सपोर्ट एरिया ये, जैसे कि यहाँ पर देखा, वो डेली चार्ट के ऊपर निचली लाइन यहाँ पर है, और यहाँ पर मिडिल लाइन है वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक की 630 के आसपास, ये इसका पहला सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद का सपोर्ट, ये लाइन थोड़ी सी दूर दिख रही है 566, लेकिन ये ऊपर जा रही है, तो अगले हफ्ते ये 580 के आसपास आ सकती है। इसलिए मैंने कहा कि 580 से 600 वो एक निचला सपोर्ट एरिया हो सकता है। तो सपोर्ट एरिया जो है वो पास ही अभी भी दिख रहा है, क्योंकि आरएसआई की अगर बात करें तो ऑलरेडी 48 के आसपास है। अगर ये 30 के पास पहुंचता है तो वापस से बाउंस बैक की संभावना भी रह सकती है। कई बार मैंने कहा है कि जब अगर स्टॉक एक रेंज बाउंड ऊपर नीचे करे तो उसमें भी जो है एक प्रॉफिट मिलने की संभावना रह सकती है। नीचे में सपोर्ट, ऊपर में रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर बात की, कई बार इसने जो है यहाँ पर एक छोटे छोटे मूवमेंट में भी 5-10% के रिटर्न अगर मिलते हैं छोटे टाइम में भी, तो वो कम नहीं होता, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात होती है, कई लोग लॉन्ग टर्म निवेशक भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ज़रा देखें, अब 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 700 रुपये से भी नीचे आ गया है, क्योंकि इसके अंदर भी डेली चेंजेस होते रहते हैं। पहले ये यहाँ पर 700 के आसपास था, अब ये 685 के आसपास है। तो ये लेवल पार होता है, फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। बार बार इसने एक बार यहाँ पर और यहाँ पर पार करने की कोशिश की। तो अब अगर बाजार का साथ रहता है, बाजार संभल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि कुछ बड़ी कंपनियों के रिजल्ट थोड़े से खराब आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आज ही अगर बात करें HDFC बैंक, जहाँ तक मुझे याद है, थोड़े से उसके रिजल्ट थोड़े से उम्मीद से ख़राब आए, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घटा। तो जब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, शेयर के प्राइस अगर गिरते हैं, थोड़ा बहुत भी उसमें करेक्शन आता है, तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, पूरे इंडेक्स के ऊपर, निफ्टी बैंक के ऊपर, निफ्टी के ऊपर। तो फिर दूसरे शेयर्स भी जो है उसके अंदर गिरावट की संभावना रह सकती है। तो अगर बाजार हाँ संभल जाता है तो बात अच्छा बढ़िया रह सकता है। बाकी इसके अंदर थोड़ा सा फिर करेक्शन की संभावना रह सकती है। सो ओवरऑल, हालांकि जैसे कि हमने बात की, बड़ी रेंज और छोटी रेंज दोनों ही हम यहाँ पर देखेंगे। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 630 और 620 एक नीचे में जो है नज़दीकी सपोर्ट इसका दिख रहा है। और दूर के सपोर्ट अगर बात करें, उसके पहले हम बात करें ऊपर की, तो 680 ये एक जो है छोटी रेंज यहाँ पर दिख रही है। और बड़ी रेंज की बात करें तो नीचे में, जैसे कि हमने बात की, 580 से लेकर 600 का जोन, और ऊपर की अगर बात करें तो 700 का जोन। बस ये 700 पार कर दे फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट तो अच्छे आ सकते हैं, लेकिन अब आगे उसके बाद अगर बात करें कि उम्मीद से बेहतर आते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, और बाकी ग्रोथ आने की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।